श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पंचदशो अध्याय। कृष्ण विरह व्यतीत पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह से क्रश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विद्याग्रस्त मुद्रा को देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की जड़ी लगा दी। शौक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी प्रेम जनित उत्काष्ठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे, फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मेरे ममेरे भाई या अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते हैं, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इसी प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मय दानव की निर्माण हुई। अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने अपने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ को महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्होंने दुष्टों ने भारी सभा में छूने का साहस किया, बिखेर कर तथा आंसुओं में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उनके सामने उसे घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई। वनवास के समय हमारे बैरी दुश्मन दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महिषी दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनका ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित शंकर जी को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया, साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अस्त्र मुझे दिए और तो उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिन तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय दिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। भाई, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजा और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से उन महारथी
युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और ब्राह्मिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र भगवत प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुख मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन, उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरु नंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते थे। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करना तथा भोजन आदि करने में हम प्राय प्रिय एक साथ रहे। किसी किसी दिन में व्यंग से कहता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र को और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही रहते थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े है और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े लोग, राज लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये एक ही क्षण में नहीं के समान सारशून्य हो गए। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए। वारुणी मदिरा के पान से मदोमंद होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। गुस्सों से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि इस संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जिस प्रकार जलचर में बड़े जंतु छोटे जंतु को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशों के द्वारा भगवान के दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशों के द्वारा ही एक दूसरे से यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय ने को मथ कर उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश हुआ गीता ज्ञान पुनः श्रवण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विश्रामति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के सहार वृतांत सुनकर निश्चय ही युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय की भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिन यादव शरीरों से पृथ्वी का भार उतारा था,
उसका वैसा ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देते हैं। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस वृत्ति का परित्याग कर दिया, उस दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम का। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैसला छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश नगर घरों में प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा और अधर्मों की बढ़त हो गई है। उन्होंने महाप्रस्थान का निर्णय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेनपतियों के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत यज्ञ करके आह्वानीय और अग्नियों की अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण वहीं छोड़ दिए। ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलय कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीरवस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर लिया, मौन ले लिया, केश खोल कर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा अब पृथ्वी में सभी लोग अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे पुरुषार्थ हैं, उन्होंने हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गए, जिनमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयायुक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वेश में मुग्ध भगवतमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभाव क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अत्यंत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रणय की इस पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याय संहिताये प्रथम स्कंदे पांडव सर्गारोहण नाम 15वां अध्याय। जय हो।